आप देख रहे हैं मार्तंड संदेश, संस्कार, संस्कृति और सभ्यता। जय माँ काली, जय महादेव, जय कुलदेवता, कुलदेवी की जय जयकार हो। आज का विषय बड़ा ही रोचक है और कहीं ना कहीं हम सबके मन में यह प्रश्न स्वाभाविक तौर पर आ ही जाता है कि जब हमारे घर से लेकर गली गली में मंदिर स्थापित हैं, तो फिर यह भूत प्रेत, आत्मा और पिशाच कैसे किसी को भी परेशान करने लगते हैं? क्या इन्हें देवी देवताओं का भय नहीं होता? नमस्कार, मैं हूं पंडित आशीष त्रिपाठी और आप जुड़ चुके हैं मार्तंड संदेश के साथ। अगर आप पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपका आज का वीडियो। आज की वीडियो में प्रमुख प्रश्न है, जब गली गली मंदिर हैं, घर में मंदिर हैं, तो प्रेत पिशाच कहाँ से आते हैं? दूसरा प्रश्न है, क्या जिन आत्माओं को सही गति नहीं मिल पाती, क्या वही आत्माएं परेशान करती हैं? तीसरा प्रश्न है, ऋण अनुबंध अर्थात वह पितृ या पूर्वज या अन्य संबंधी पितरों का ऋण हमारे ऊपर जो होता है, क्या वह आत्माएं परेशान करती हैं? चौथा प्रश्न है, तंत्र द्वारा बांधित या कैद करके चौराहों पर रखी गई वस्तुओं में आत्माएं आती हैं या वह परेशान करती हैं? पांचवा प्रश्न है, पीपल आदि पवित्र वृक्षों पर रहने वाली आत्मा क्या हमें परेशान कर सकती हैं? फिर है, ज्यादा पूजन पाठ करना हमें परेशान कर सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए बगैर वीडियो को स्किप किए वीडियो में लगातार बने रहिए ताकि आधी जानकारी आपको न मिले। पहला प्रश्न है, जब गली गली में मंदिर हैं तो फिर कैसे प्रेत आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं या फिर हमें परेशान करती हैं? इसका आसान सा जवाब यह है कि जिन आत्माओं को उनके जीवित रहते कष्ट मिला हो, मृत्यु पश्चात भी उनका क्रियाकर्म ठीक से नहीं किया गया हो, उनकी मृत्यु जैसे फांसी लगाकर, दुर्घटना का शिकार होकर या अन्य गंभीर बीमारी से तड़प तड़प कर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, यानी उनकी मृत्यु कष्ट से हुई हो और परिवार आदि के लोगों ने क्रियाकर्म विधिवत न किया हो या दाह संस्कार के बाद के कर्मों का पालन न किया हो, तो ऐसी आत्माएं अपनी गति पाने के लिए विचरण करते हैं। ऐसी आत्माएं किसी को बेवजह परेशान नहीं करती, बल्कि उनका उद्देश्य यही होता है कि कैसे भी उन्हें मुक्ति मिल जाए और वह किसी भी अन्य शरीर में प्रवेश करके अपने को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न का जवाब है, ऋण अनुबंध अर्थात जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसार में जितने भी रिश्ते हैं सभी ऋण अनुबंध के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा एक दूसरा से ऋण पूरा हो जाता है, हमारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, चाहे वह भौतिक रूप से हों या सांसारिक रूप से। यह विस्तार से चर्चा का विषय है जो अन्य वीडियो के में करेंगे। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि ऋण अनुबंध अगर हमारा पूरा नहीं हुआ है इस जन्म में या अन्य किसी जन्म में, तो ऋण अनुबंध अंतर्गत वह आत्माएं वापस आकर हमें तब तक परेशान करती हैं जब तक वह सद्गति को प्राप्त हो नहीं जाती या उनका जो ऋण हमारे ऊपर है वह पूरा नहीं हो जाता। फिर प्रश्न आता है, चौराहों या रास्तों पर उतारा कर रख देना, क्या वह आत्माएं भी परेशान करती हैं? इसका जवाब यह है कि ब्रह्मांड में दो तरह की ऊर्जाएं कार्य कर रही हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो चौराहों या रास्तों में किसी व्यक्ति के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा जो प्रेत आदि के रूप में होती, वह इन उतारा करने वाले तांत्रिक या तंत्र के द्वारा बाधित करके चौराहों पर बैठा देते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आता है जिसकी ऊर्जा क्षेत्र इनकी ऊर्जा क्षेत्र से मेल खा जाता है, यह उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह क्रम तब तक चलता है जब तक उन्हें सद्गति नहीं मिल जाती। फिर बात आती है पीपल वृक्ष की कि पीपल वृक्ष या अन्य कोई पवित्र वृक्ष पर आत्माएं वास करती हैं। तो इस बात पर भी लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा होता है और कुछ लोगों का मत है कि ऐसा नहीं होता।
लेकिन सत्यता है कि ऐसे पवित्र स्थान पर पवित्र आत्माएं ब्रह्मदेव आदि रहते हैं। यहाँ पर गंदगी, लघु शंका आदि करने वाले व्यक्तियों पर वह नाराज होते हैं और ऐसी आत्माएं अक्सर उन पर आ जाती हैं। उनका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक उनका यथोचित प्रबंध नहीं किया जाता या उनसे क्षमा याचना विधिवत नहीं मांगी जाती। फिर आज का सबसे बड़ा सवाल है, कई वीडियोस के माध्यम से सामने आ रहा है, क्या ज़्यादा पूजा पाठ करना भी हमारी मुसीबत या समस्याओं का कारण बनता जा रहा है? ऐसा अक्सर देखा और सुना गया है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले परेशान रहते हैं या घर पर पूजा करने पर उलझन सी होती है, पूजा घर में जाते ही उबासी या नींद आने लगती है। ये सब बातें अक्सर लोगों के साथ होती हैं, लेकिन इसका जवाब भी अलग अलग होता है। इसका आसान सा उत्तर है कि कोई व्यक्ति जो किसी भी देवी देवता का उपासक होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी उसको गति नहीं मिलती, तो ऐसे लोगों के संपर्क में आता है कि जो भी उसी देवी देवता के उपासक होते हैं और वो वैसे ही पूजा पाठ करते हैं, तो वो आत्माएं उसके पास आकर उसको परेशान न करके ये कह सकते हैं उसके साथ रहती हैं और वो भी उसी तरह पूजा पाठ करते हैं। लेकिन वह आत्मा और वह व्यक्ति दोनों की ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि व्यक्ति को उलझन, उबासी आदि आने लगती है और वह उसको कई सारी ऐसी चीज़ें भी आभास कराती है कि उसको लगता है कि कुछ मेरे अंदर शक्तियाँ हैं। लेकिन उसका मूल उद्देश्य जो उस आत्मा को होता है यही होता है कि कहीं ना कहीं उसको गति मिल जाए किसी भी प्रकार से। इसके अलावा जो अनुभव में आया हो और वास्तविकता भी है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, वह बात यह है कि जब घरों में मूर्ति रखने का प्रचलन जब से चल पड़ा है, जिसमें अंगूठे से बड़ी मूर्तियां घर घर में बगैर प्राण प्रतिष्ठा और वैदिक रीत से स्थापित कर लेते हैं लोगों ने, और तरह तरह के मिष्ठान, भोग, इत्र आदि लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसी जगह प्रेत आत्मा का पसंदीदा स्थान बनता जाता है या होता है, जहाँ किसी की नज़र या ध्यान नहीं जाता। कभी आपने देखा होगा लड्डू गोपाल दूध पी रहे हैं, कभी कुछ अन्य ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लोग भगवान की महिमा या आश्चर्य मान लेते हैं। ऐसी जगहों पर शुरुआत के 3 से 6 महीने जो होते हैं वहाँ सब कुछ ठीक नज़र आता है, फिर घर में उलझन, बेचैनी, लड़ाई झगड़ा आदि शुरू हो जाते हैं। खासकर पूजा के समय या दोपहर 12 बजे या फिर खाना खाते समय, बनाते समय पर विवाद होना लाजमी हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम मूर्ति घर पर ना रखें, बल्कि अंगूठे से बड़ी मूर्ति रखना यह समस्या का मेन कारण बनता जाता है। अगर आपने देखो, यही कारण था कि हमारे पूर्वज जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति दिवाली पर रखी जाती है, उसका विसर्जन अगले साल दिवाली पर कर देते थे विधिवत रूप से। लेकिन अब प्रचलन बदल चुका है, लोग अपने अनुसार, और कई सारे वीडियोस में बताया जाता है कि हम 1 साल तक जिनको भगवान पूजते रहे उनको इतनी आसानी से हम हटा देते हैं। कई सारे प्रश्न हैं, उसका भी अलग से वीडियो एक दिन बनेगा। तो यहाँ तो कुछ कारण हैं जिससे पता चलता है कि कैसे प्रेत आत्माएं हमें परेशान करती हैं। वह पूरी गति पाने के लिए वह दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं। कभी कभी तांत्रिक द्वारा बाधित आत्माएं भी किसी को परेशान करने के लिए तांत्रिकों द्वारा क्रिया करके भेजी जाती हैं। सभी आत्माएं किसी भी क्षेत्र प्रवेश तब तक नहीं करते जब तक उस क्षेत्र या गांव के ग्राम देवता या क्षेत्रपाल देवता नहीं चाहते। कौन होते हैं क्षेत्रपाल देवता, ये जानने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कुल मिला के जो भी आत्माएं होती हैं, कुछ पवित्र हैं, कुछ अपवित्र हैं, कुछ तांत्रिकों द्वारा बाधित कर ली जाती हैं। तो कई सारी आत्माओं का है क्यों वो भटक रही हैं। तो सबका निष्कर्ष सही निकलता है कि कहीं ना कहीं जो भी आत्माएं हैं उनको सद्गति नहीं मिल पाती, यानी उनका ठीक तरीके से क्रियाकर्म नहीं होता है। इस वजह से वो अपना विचरण कर रही हैं, उनको सही स्थान नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं यही कारण होते हैं मुख्यतः। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, आपके क्या अनुभव रहे हैं इस विषय में वो भी बताइए।